ब्रेकिंग जैन न्यूज। पालीताना गुजरात में कल हुई सभा में महंत महेश गिरी जी ने संबोधित करते हुए गिरनार जी एवं अन्य विषयों के संबंध में क्या कहा, कृपया सुनिए। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ना चरणों में वंदन करूं छूं। बधाज पधारेला संतोना चरण रज ने वंदन करूं छूं। अहींया जे सनातननी लड़ाई माटे पोताना काम धंधा छोड़ीने घरना काम छोड़ीने बहनों भाईओ बधा उपस्थित छे, आपना आ शौर्य ने आ साहस ने पण हूँ हृदयथी वंदन करूं छूं। मैं कीधु 1-2 मिनिट में कहीश, शंकराचार्य जी महाराज के नहीं 5 मिनिट बोलवानुं। मैं महाराज जी मैं गुजराती में बात करी तो एना घणा अर्थघटन खोटा थया एटले हिंदी में बोलीश। बहु हमणा गुजराती बोलो तो बहु कंईक चाली गयो। और हिंदी में इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि इन षड्यंत्र के जो आका बैठे हुए उस भारत के भीतर छिप करके जो पीछे से वार करते हैं, उनके नाभि तक, गहराई तक ये आवाज और ये गूंज पहुंचनी चाहिए कि सनातन अब जाग चुका है। सनातन जाग चुका है और सनातनी भी जाग चुका है, वो संत भी जाग चुका है। मेरे आने के पहले महाराज जी, बड़ा खेद है मुझे, 4 धमकियां आ गई मुझे कल से, 4 धमकियां कि अगर आप पालीताना में गए तो इतना याद रखना अगला टारगेट आप है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि भारत और विश्व में आज जिस तरह का यह षड्यंत्र रचा जा रहा है उनका सबसे पहला टारगेट बन चुका हूं। तो इतना ही कहूंगा कि गोली पीछे से मत मारना, सामने से मारना। 500 करोड़ का ऑफर दिया गया मुझे यह गिरनार का विषय छोड़ने के लिए। महाराज जी, 500 करोड़ का ऑफर। इन लोगों के पास पैसे की ताकत है, लेकिन जब सनातन जागता है तो पैसा भी गौण हो जाता है, क्योंकि यह सनातनी, एक सनातनी साधु गांव के किसी सीमा में एक झुपड़ी डाल करके बैठा होता है, 5 पैसा तक नहीं होता, लेकिन अपने सनातन के लिए वो जीने मरने का हौसला रख के बैठा होता है झोपड़ी में। तुम 500 करोड़ की बात करते हो અને गिरनारी भाषा में कहूं ने तो तारा 500 करोड़ हूं आम लटकावीने फरू। भाई हवे मारे वधारे आमा कहीं बोलवू नहीं, हूं भाषानो बहु संयम राखू छू। शंकराचार्य जी महाराज बैठा छे, बाकी नागोबाओ निकळ्यो ने तो पछी शुं थाय खबर छे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गिरनार के लिए मैंने 1 महीने का वक्त किया, इसलिए वहां की ज्यादा बातें नहीं करूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल यहां पर नहीं, भारतवर्ष के सभी संतों को, मठाधीशों को, ध्यान करने वालों को, सबको अब थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सनातन पे प्रहार शुरू हो चुके हैं। और ये प्रहार सिर्फ गिरनार में नहीं, पालीताना में नहीं। अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि उसका घर जल रहा है, मेरा तो ठीक है, तो आपको पता नहीं ये षड्यंत्र कैलाश मानसरोवर से कन्याकुमारी तक फैल चुका है इनका। महाराज जी, बद्रीनाथ में भी ये लोग कह रहे हैं। ये महाराज जी, ये लोग महाराष्ट्र के महालक्ष्मी मंदिर को भी कह रहे हैं कि हमारे जैनों का है। महाराज जी, ये तिरुपति बालाजी को भी कह रहे हैं कि ये हमारा है। और न जाने कितने ऐसे हिंदू तीर्थ स्थल है जहां पर ये दावा ठोक रहे हैं और सरकार की शह मिल जाती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सनातनी ताकत इस तरह से इकट्ठा हुई तो ये जो अधिकारी गण कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, अगर उससे भी ऊपर वाले का आदेश आएगा तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। ये सनातनी अगर इकट्ठा हुए, इतने इकट्ठे हो जाओ गांव गांव, शहर शहर,
कि अगर कोई अधिकारी इनके शह में आ जाता है तो उसको गलत करते हुए पसीने छूटने चाहिए, हाथ भी कांपने चाहिए उसके। અને અધિકારીઓને હું કહેવા માંગુ છું, ત્યાં તો પરમિશન નથી આપી, અહીંયા સનાતનીઓ ભેગા થયા છે, અધિકારીઓએ એટલું યાદ રાખવું કે તમે જ્યારે વ્યવસ્થામાં બેઠા છો ત્યારે ખોટું થતું હશે તો જરાક આત્મામાં ચિંતન કરવું તમને બહુ જરૂરી છે કે તમે ફરમાન જારી કરો છો એ સત્યથી પ્રમાણિત છે કે નહીં, રાષ્ટ્રનું હિત છે કે નહીં, સમાજનું હિત છે કે નહીં, જો હોય તો કરવી, નહીં તો ના કરવી। આવી નોકરી શું કામની જે તમને સનાતનની માટે તમને આગળ ના આવવા દે। તો આટલું કહીને ફક્ત એક અંતમાં વાત કહું છું कि इस पृथ्वी के ऊपर मुझे ना अध्यक्ष बनना है ना कहीं कुछ नहीं बनना, पर इतना मुझे इतना पता है कि अगर इस पृथ्वी पे कहीं भी सनातन या मेरा साधु जो होगा, अगर उसके लिए कोई तकलीफ या कष्ट देने वाला होगा और वह साधु हमारा सच्चा है तो इतना याद रखना, जो कष्ट देने वाला तकलीफ देने वाला होगा उसके लिए काल बन के ये महेश गिरी खड़ा है, जो वक्त आने पर असली रूप भी दिखा देगा। जय गिरनारी, जय नीलकंठ महादेव अने जय प्रकटनाथ महादेव। शंकराचार्य महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, संतों के चरणों में वंदन करता हूं। जय गिरनारी।